नाज़रीन, DK TV में आप सभी का इस्तकबाल है और दो खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल अदम तंजीम जमात इस्लामी के अरकान को असम्बली इंतखाबात में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश की। सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी देने के मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए जमात इस्लामी के अरकान के इंतखाबात में शिरकत के कदम की सराहना की। आगे नहीं जाता है, उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा, उनको ये रास्ता तरक करना चाहिए। जमात इस्लामी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत मुबारक हो, अल्लाह शुक्र है कि बाहर निकल। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल सिविल और पुलिस इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तबादले और तैनाती पर सवाल उठाया। श्रीनगर नवाई सुबह में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ये फैसला बदला गया। क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए? अप्रहेंशन इस बात से जाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी? तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, ये इन ट्रांसफर्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स है वो एफर्ट्स हम जरूर देंगे। इधर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर शेख आशिक ने आज जेल में कैद मेंबर पार्लिमान इंजीनियर रशीद की कायम शुदा अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ताहम इस मौके पर पार्टी के उहदेदारान की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जिन्होंने तरसा है कि हम जेल, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब के घर हम गए और देखा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस तरह इंजीनियर रशीद की फैमिली सफर कर रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के साथ उधर ही नहीं ठहरेगा, एक जो हमारा इनोसेंट लोग पड़े हैं जेलों में, डिफरेंट एक्ट्स में है, एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि जेल फ्री कश्मीर को बनाएंगे। हम हर एक कश्मीरी की आवाज बनाएंगे जिनकी आवाज दबी हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए। हम पार्टी के लिए काम करने के लिए निकले हैं और लोगों के सर्विस के लिए निकले हैं, खिदमत के लिए निकले हैं। उधर जिला राजौरी के नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। वाज़ेह रही सितंबर महीने की 18 तारीख से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। आज निशारा के लोग उनको पूछेंगे कि उस 2 करोड़ में जो हमारी हिस्सेदारी थी रोजगार की, वो कहाँ है? आपने कहा था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे। जो 2014 से पहले सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1200 पहुंचा हुआ है। निशारा के लोग पूछेंगे कि सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता हुआ। जो डीजल और पेट्रोल जो है 2014 से पहले 65 रुपये और 64 रुपये का होता था, आज 100 रुपया क्रॉस कर गया है। आज निशारा के लोग पूछेंगे कि बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। आज लोग पूछेंगे कि हमारी किचन महंगी हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे नौजवानों पे खड़ा है। और निशारा के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे कि आपने हमें रोजगार देने के बजाय, हमारे बच्चों को रोजगार देने के बजाय आपने यहाँ वाइन शॉप नई वाइन शॉपें खोल दी, गांव में वाइन शॉपें खोल दी। आज निशारा में इस 10 सालों में नशा कितना आ गया, चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने हो गए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर वाका श्रीनगर में आज तारिक हमीद कर्रा की मौजूदगी में आज कईयों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के हवाले से कहा कि वो यहाँ सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। वो खालिसन सिर्फ कैंपेनिंग के वास्ते आ रहे हैं। उनके दिन में 2 प्रोग्राम होंगे, एक उन्होंने कहा था जम्मू डिवीज़न और एक कश्मीर डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में चूँकि फ़ेज़ 1 में अभी कोई इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं आ रही हैं और फ़ेज़ 1 में बानिहाल आती है जम्मू डिवीज़न में, तो हमने उनका एक प्रोग्राम बानिहाल में रखा है और एक प्रोग्राम उनका डूरू में रखा है। क्योंकि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज फ़ेज़ 1 की इस वक्त इलेक्शनरिंग फेज़ में है, इलेक्शनरिंग मोड में है, तो इसलिए वो 2 प्रोग्राम्स हमने फिक्स किए। वहाँ सूबे जम्मू में आज ख्वाजा सराहू ने एक एहतजाज दर्ज किया, जिस दौरान वो जम्मू कश्मीर असेंबली में रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, जबकि एहतजाज में शामिल अफराद हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर अपने हक में नारेबाजी भी दे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी लड़ाई है। हमारे किसी यहाँ जितनी पार्टियां, मैं तो चाहती हूँ, मुझे कोई पार्टी बोले ना आपको टिकट दे रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ो। हम कभी इलेक्शन किसी की पार्टी की, किसी के मैंडेट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? इनका आपस में घमासान युद्ध लगा हुआ है। आपने देख लो, बीजेपी ऑफिस चले जाओ वहाँ लड़ाई, कांग्रेस में चले जाओ वहाँ लड़ाई, पीडीपी में चले जाओ वहाँ लड़ाई। कौन सी पार्टी जहाँ नहीं लड़ाई लगी? हम ये कहेंगे जैसे हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन है, स्टूल कास्ट को, एसटी को, ओबीसी को रिजर्वेशन है, ऐसे किन्नर समाज को भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम नहीं कहते हमें 10 सीटें रिजर्वेशन कर दो। यहाँ शहर श्रीनगर का मशहूर आरके सरोवर पोर्टिको अब गोल्डन ट्यूलिप श्रीनगर के नाम से जाना जाएगा। इस अहम तब्दीली के बाद होटल को आलमी शोहरत याफ्ता गोल्डन ट्यूलिप चेन में शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से पहले 1960 में नीदरलैंड्स में हुई थी। We started in hospitality in the year 2011-12, and we were the first that time to get a brand franchise here, and that revolutionized the entire brand landscape in Kashmir in hospitality. So we believe that that was an excellent move then, and I think this is we pray to Allah that inshallah this is a beneficial move for both of us, for the local community here, for the region, and for us as a business. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप GK TV देखते रहिए।